सांस रोक देने वाला ओवर जब युवराज रैना ने भारत को अंतिम गेंद पर जीता, बदल डाला 142 साल का इतिहास। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। और अगर आप भी सुरेश रैना व युवराज सिंह को आज भी एक बेहतरीन बल्लेबाज समझते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि हाल ही में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 और वनडे सीरीज का घमासान हुआ था, जिसकी टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने 3-0 से श्रीलंका को धूल चटाई थी। लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि लंबे समय से ये टीम इंडिया की पहली हार थी जब भारत टी20 सीरीज में भी श्रीलंका जैसी कमजोर टीम जो टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उनसे हार गई। ये भारत के लिए बड़ा झटका था जिससे अब तक कोई भी उबर नहीं पाया है। उसके बाद टीम इंडिया 40 दिनों के ब्रेक पर चली गई, जिसमें टीम इंडिया तैयारी कर रही है 19 सितंबर से शुरू होने वाले इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां टीम इंडिया 2-0 से बांग्लादेश को धूल चटानी चाहेगी और सबका यही मानना है कि भारतीय टीम आसानी से बांग्लादेश को धूल चटा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को आज एक ऐसे मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे भारतीय क्रिकेट टीम ने जीतकर 142 सालों का इतिहास पलट कर रख दिया था। साथ ही वो जीत भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में सबसे बड़ी जीतों में से एक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह वाकया तब का है जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी और इसी दौरान टी20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तरीके से खदेड़ा। यहाँ जीत के इतिहास में हमेशा की तरह याद रखी जाएगी, क्योंकि ऐसे मुकाम पर टीम इंडिया ने हासिल की थी वो जीत जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय टीम इस सीरीज में कोई एक मैच भी जीत पाएगा। साथ ही दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जीत भी मानी जाती है किसी विदेशी धरती पर, जो कि हुई थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह बात है टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले की। टीम इंडिया पहले से ही यह टी20 सीरीज जीत चुकी थी। ऐसे में तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए केवल अपना सम्मान बचाने का मौका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को पता नहीं था उनके सामने 2 दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी इतिहास रचने के इरादे से तैयार हैं। इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के ओपनर बल्लेबाज शेन वॉटसन ने उस समय पर भी अपनी शानदार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए थे और शतक लगाकर अंत तक अपनी टीम के लिए रन बनाते रहे। साथ ही जब निरंतर 20 ओवर हो गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तब तक भारतीय क्रिकेट टीम को 198 रनों का विशाल लक्ष्य एक टी20 मुकाबले में दे चुकी थी। शेन वॉटसन के शतक की बदौलत सभी भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन बेरहमी से इस मैच में पिटाई हुई थी। ये टी20 के लिहाज से बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज थे जो टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को अब इस मुकाबले को जीतने के लिए टी20 मैच में 198 रन बनाने थे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा लक्ष्य था। भारतीय टीम की शुरुआत से ही काफी अच्छा ज्यादा रही थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने तूफानी पारी खेलनी शुरू कर दी थी। उनके बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी जिसने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। जहां शिखर धवन 9 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने 38 गेंद पर 52 रनों की शानदार पारी खेली थी। उन दोनों के विकेट के बाद वहीं मिडल ऑर्डर में भी कप्तान विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी लगाकर कहीं न कहीं टीम को एक मजबूत बुनियाद जरूर दे दी थी। जहां कोहली ने 36 गेंद पर 50 रन बना डाले। उनका बल्ला तो दहाड़ रहा था। रोहित और विराट की शतकीय अर्धशतकीय पारियों ने ऑस्ट्रेलिया को मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी, लेकिन असली रोमांच तो आया इस मुकाबले के अंतिम ओवर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंतिम ओवर में अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों के मोर्चे को संभाल रहे थे सुरेश रैना व युवराज सिंह। इन दोनों ने मैच को लड़ते हुए आखिरी ओवर में पहुंचा दिया, जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के पास 50-50 का चांस था मैच को अपने नाम करने का। इस अंतिम ओवर में जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 17 रनों की दरकार थी। साथ ही इस ओवर को डालने वाले थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज तर्रार गेंदबाज एंड्रयू टाई, और इस ओवर की पहली गेंद को खेलने के लिए स्ट्राइक पर खड़े थे युवराज सिंह। और इस पहली गेंद पर युवराज को आउट करने के लिए टाई ने इस गेंद को युवराज के पैड पर दे मारा, लेकिन युवराज तो इस गेंद को खेलने के लिए तैयार खड़े थे और उन्होंने एक फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और ये चौका हो गया।
अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 13 रन की दरकार थी, लेकिन अब प्रेशर पूरी तरीके से आ चुका था। चौका लगने के बाद गेंदबाज टाई के ऊपर से और भी बेहतरीन इसके बाद फायदा उठाते हुए युवराज सिंह ने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और यह छक्का हो गया। अब लगभग भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में आ चुकी थी, क्योंकि 4 गेंदों में टीम को जीतने के लिए मात्र 7 रन बनाने थे। लेकिन अगली गेंद फिर युवराज के पैड पर लग गई, कोई रन नहीं हुआ। लेकिन इतने में सुरेश रैना एक रन लेग बाय की तरफ से दौड़ चुके थे और स्ट्राइक पर आ चुके थे सुरेश रैना, और 3 गेंदों में 6 रन की दरकार थी। सुरेश रैना ने भी काफी समझदारी भरी बल्लेबाजी की और अगली 2 गेंद पर दोनों बार दौड़कर 4 रन पूरे कर लिए। अंतिम गेंद को खेलने के लिए स्ट्राइक पर खड़े थे सुरेश रैना, जिन्होंने जीत के लिए केवल 2 रन बनाने थे। लेकिन इस अंदाज में सुरेश रैना ने टीम इंडिया को जिताया कि उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद एक ऑफ कटर यॉर्कर थी, जिसे सुरेश रैना ने अपने अंदाज में मैदान के घुटनों पर टेक कर ऐसा अजीबोगरीब शॉट खेल दिया कि वो गेंद बाउंड्री को चीरते हुए चौके के लिए चली गई। इसी के साथ टीम इंडिया न केवल जीती, बल्कि इतिहास में पहली बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में उसी की सरजमी पर 3-0 से उन्हें क्लीन स्वीप कर एक नया इतिहास लिख दिया था। इसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर एक अलग जीत खुशी देखने को मिली। साथ ही साथ इस T20 मुकाबले के बाद ही पता चला कि इस T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया को सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की कितनी ज्यादा अहमियत और जरूरत है। केवल यही मुकाबला ही नहीं, बल्कि सुरेश रैना और युवराज सिंह मिलकर न जाने ऐसे कितने प्रेशर वाले मुकाबले टीम इंडिया को जीत दिला चुके हैं। इन दोनों के संन्यास लेने के बाद उनकी कमी को आज तक कोई भी खिलाड़ी पूरा नहीं कर पाया, और वो विश्व क्रिकेट में लेजेंड के तौर पर अभी भी याद किए जाते हैं। जिनके जैसा खिलाड़ी दिया लेकर ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रैना और युवराज की जगह कौन सा खिलाड़ी ले सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।